और इसी बीच अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को एक युवती की दर्दनाक मौत का वीडियो सामने आया है। युवती एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के नीचे फंस गई और करीब 8 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। इसके बाद युवती की मौत हो गई। युवती के शरीर से सारे कपड़े फट गए थे, उतर गए थे और उसके बाद लड़की के शव को नग्न अवस्था में बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने कार सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में जांच चल रही है। पुलिस 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर सकती है। वहीं पुलिस का कहना है ये मामला एक्सीडेंट का है। डीसीपी आउटर के मुताबिक पुलिस को तड़के सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में बॉडी लटकी हुई है। ये गाड़ी कुतुबगढ़ के पास जा रही थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर गाड़ी की तलाश में जुट गई है। मामला सुल्तानपुरी थाने का है, जहां पर फॉरेंसिक अधिकारियों की टीम पहुंची और सबूत जुटाए। तो आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से यहां पर गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है। न्यू ईयर की रात को दिल दहला देने वाली वारदात एक बार फिर से दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली की सड़क पर एक बार फिर दरिंदगी देखने को मिली है। तो नया साल पर जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, तस्वीर सामने आती है, तो वाकई शर्मसार करने वाली तस्वीर है ये दिल्ली के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप लोग गए थे सर, कुछ साक्ष्य मिले उसके अंदर भी? अभी हम लोग कुछ किया नहीं, लाइट नहीं है, इसको कुछ किया कॉल करें। ठीक है। तो देखिए, इस घटना पर युवती के परिवार का आरोप है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। उनके परिवार में इकलौती कमाने वाली बेटी थी। यार मेरा आज कहीं इवेंट है, मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने 9 बजे करीब कॉल करी, फिर कॉल नहीं लगी। कॉल लगी थी, फिर एक बार लगी कॉल, फिर दोबारा नहीं लगी कॉल। मैंने कॉल करी, कह रही मैंने कि बाबू तू गाजर ले आई हो। मैं तो जाती नहीं, कुछ सामान लेने वो ही जाती। कहती मम्मी ले आऊंगी, मैं आ जाऊंगी 9 बजे, 10-11 बजे तक ले आऊंगी गाजर। फिर मुझे फोन नहीं आया, मैं दवाई खा के सो गई। मुझे फिर नहीं कुछ पता कि क्या हुआ क्या नहीं। सवेरे कॉल आई है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। अपने घर में चलाने वाले, घर को परिवार को चलाने वाली एक वही लड़की थी और ये जानबूझ के सरासर ये एक्सीडेंट नहीं है। उस लड़की को अकेले देख के उसके साथ कुछ ना कुछ वारदात हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना हुई है, जिसके कारण बॉडी अलग है और स्कूटी अलग है। इसकी हम चाहते हैं छानबीन सख्त से सख्त की जाए। इन बच्चों का गुजार बसर कौन करेगा? हम सरकार से ये चाहते हैं कि इनका भी कुछ देखो। छोटे छोटे भाई बहन हैं, अकेली लड़की थी, उनके हस्बैंड भी नहीं है, वो खुद बीमार रहती है। तो घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह का आरोप है कि उन्होंने देखा कि युवती गाड़ी में फंसी हुई थी और इसके बाद शिकायत उन्होंने पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीछे से आवाज आती देखी, 100 मीटर पीछे गाड़ी थी, वहाँ खंजावला साइड से आ रही थी और कुतुबगढ़ साइड जा रही थी। तो आवाज आ रही थी जैसे टायर फट रहा है गाड़ी का। वो बिल्कुल जब सामने आ गई तो पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। मैंने देखा, मैंने तभी इमरजेंसी कॉल किया 112 नंबर पे। गाड़ी सूरी चली गई। तभी जस्ट 2-4 मिनट के बाद हमने जनाब का फ़ोन आया था PCR से। अगर भाई कौन बोल रहा है? मैं साहब ऐसे ऐसे, कहाँ है? मैं यहाँ है। सब बोला गाड़ी किधर गई? मैं गाड़ी उधर गई। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। एक PCR यहीं निकली है मेरे सामने से। 3-4 PCR लाइन पे हैं और एक PCR बिल्कुल सामने से ही निकली लाडपुर में। और ना उन्होंने रोका, ना हम रोक पाए उसको। क्यों? हम तो उसका पीछा कर रहे हैं। कंजावला भी क्रॉस हो गया। ऐसे करते करते वो सूदी निकल गई बेगमपुर तक। बेगमपुर से भी बड़ी रेड लाइट से सूदी ही निकल गई वो। वहाँ भी PCR एक कराड़ा मिली है अपने को, एक यहाँ बेगमपुर मिली है। बेगमपुर वाले से तो मैंने, माँ जनाब ये गाड़ी वो है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी पिछले 2 घंटे से, अब इसको रोको, पकड़ो इसको। लेकिन कोई एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं, ना पकड़ने की कोशिश करी। बिल्कुल नाकामी है सब ये। तो आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन घटनास्थल पर लगे हुए सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए पुलिस की थोड़ी सी मुश्किल अब बढ़ती जा रही है। कल रात को घटनास्थल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता केशव झा ने, देखिए।
मैं इस वक्त सनी बाजार सुल्तानपुरी में उसी जगह मौजूद हूं कल जहां पर देर रात अंजलि नामक लड़की का स्कूटी पे जो जा रही थी अपने घर, उसको कार सवार 5 युवक ने एक्सीडेंट किया था और उसके बाद घसीटते हुए तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर ले गया था, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई थी। लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस पर उठ रही है और कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के द्वारा पूरी दिल्ली में CCTV कैमरा लगाए गए हैं। यहाँ भी 3 कैमरे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, आप कैमरे की निगरानी में है, इस तरह के बोर्ड लगाए हुए हैं और दिल्ली सरकार का बोर्ड भी है इस पर। लेकिन ये तीनों कैमरा वर्किंग नहीं है, ये तीनों कैमरा काम नहीं करता। यहाँ के जो लोकल हैं उनका भी कहना है कि ये कैमरा काम नहीं करता। जब कल रात में जब स्कूटी सवार लड़की को 5 युवक जो कार सवार थे बेलेनो कार से, उसने एक्सीडेंट किया था, उसके बाद घसीटते हुए इसी रोड से इधर जो कंजावला एरिया उधर लेकर गया था। लेकिन ये जो रास्ते में CCTV कैमरा लगे हुए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ये तीनों कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो कहीं जो सबूत दिल्ली पुलिस खोज रही है CCTV कैमरा के जरिए कि किस टाइम यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, किधर से लड़के आए थे, किधर लड़की को लेकर घसीटते हुए लेकर गया था, तो इस तरह के सबूत में ये CCTV कैमरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा जो कैमरा लगाए गए हैं, अमूमन पूरी दिल्ली में बात करती है दिल्ली सरकार के, इस तरह के कैमरा CCTV कैमरा पूरी दिल्ली में लगाई गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन इस सनी बाजार जो कि सुल्तानपुरी मार्केट एरिया में आता है, यहाँ पर जो कैमरा लगाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, वो CCTV कैमरा, तीनों CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ किशोर कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। इस वक्त मैं घटनास्थल पर उसी जगह मौजूद हूँ। ये जो लोकेशन है ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और ये जो मार्केट रोड देख रहे हैं ये सनी बाजार इसको कहते हैं। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं ये ठीक इसी जगह कल रात में तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में जो 5 बाइक सवार बलेनो से जो युवक थे, उन्होंने स्कूटी सवार अंजलि नाम की लड़की को ठोका था और यहीं से घसीटते हुए तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक जो कांजावला है उस एरिया के तरफ लेकर गया था। तो ये देख सकते हैं ठीक इसी जगह कल रात में तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में जो 5 बलेनो कार सवार युवक थे जो कि मुरथल से पार्टी करके आ रहे थे, शराब के नशे में धुत थे, उन 5 युवकों ने जो अंजलि नाम की लड़की थी, स्कूटी सवार लड़की थी जो कि अपने काम से लौट रही थी, अपने घर जा रही थी और इसी रास्ते से जा रही थी और तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में 5 कार सवार युवक ने उस लड़की को, स्कूटी सवार लड़की को ठोकता है और उसको घसीटते हुए तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक कांजावाला एरिया की तरफ लेकर जाता है और लड़की की मौत हो जाती है। लड़की की जो बॉडी है वो इस अवस्था में मिलती है, उसके बॉडी पर एक भी कपड़े का जो टुकड़ा था वो नहीं था, निवस्त्र बॉडी का जो बॉडी मिला है दिल्ली पुलिस को। और ये आप समझ सकते हैं जो बोलेनो कार होता है उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है बहुत ही कम होती है और उसी के अंदर बोनट के अंदर जो लड़की का शव है वो फंस जाता है और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक जो बोलेनो कार सवार युवक थे जो कि नशे के धुत थे, उन्होंने उस लड़की को घसीटते हुए लेकर कांजावाला के एरिया तक लेकर गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से लड़की का अवस्था रही होगी और उसकी मौत हो गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस 5 आरोपी लड़के को पकड़ ली है और उससे पूछताछ किया जा रहा है और फिलहाल जो लड़की का बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। इस वक्त मैं सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद हूं जहां पर फिलहाल उन 5 आरोपी को रखा गया है और जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कांजावाला में 5 लड़कों को सूचना मिली पुलिस स्टेशन को सबसे पहले कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं और बताया जा रहा है कि लड़की घर में अकेली कमाने वाली थी। उस लड़की के पिताजी का डेथ ऑलरेडी हो चुका है और लड़की के ऊपर जिम्मेदारी था अपने छोटी बहन और छोटे भाई को पालन पोषण। तो आपने सुना, देखिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि यह मामला बेहद भयानक है। मैं दिल्ली पुलिस को उनके सामने हाजिरी समन जारी कर रही हूं, पूरा सच सामने आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने न्यू ईयर को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं। लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर।
ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा।